पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का भी अभिनंदन करूंगा। हम खत्म नहीं होंगे, वो खत्म होंगे। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। आज के इस अवसर पर माननीय धर्मेंद्र अध्यक्ष बने हैं, जहां देखो वहां सुपड़ा साहब कांग्रेस वाले पूछ रहे कहां से लाए थे। जोरदार अभिनंदन, अपने खजाने में बहुत सारे वाले। अभी वीडी जी है, अब हेमंत जी निकले। कांग्रेस वाले सिर फोड़ फोड़ के परेशान कि कब खत्म होंगे इनके। हम खत्म नहीं होंगे, वो खत्म होंगे। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। आज के इस अवसर पर माननीय धर्मेंद्र जी मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी, अद्भुत नेतृत्व करता, अलग अलग सभी दायित्वों के साथ जो भी काम मिले बहुत अच्छे कुशलता के साथ करते। और ये हमने जब आज अपने मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड बनाया है कि 29 की 29 लोकसभा जीतने के बाद अगर हमने अध्यक्ष का चयन करना चाहिए तो वो शुभंकर हाथ भी तो होना चाहिए। दोनों के लिए, हमारे निर्वाचन अधिकारी विवेक जी के लिए भी और धर्मेंद्र जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। हमारे बीच आज समूचा मंच है, वैसे नाम तो माननीय शिवप्रकाश जी भाई साहब आपने, माननीय हमारी महामंत्री जी, हम जिनके साक्षी पर्यवेक्षण में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। एक बार नाम तो भाई साहब ने सब ले लिए विस्तार से, मेरे लिए तो संकट आपने शुरू से कम किया है। बहुत सारा आपने अपने पे लेकर के बात के कार्यकर्ताओं के लिए जो अनुकूलता देते हैं, पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मंच के लिए। जब हम अध्यक्षों के ऊपर गिनती करें तो विक्रम वर्मा जी से लगा करके सारे अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। पूर्व अध्यक्ष माननीय जटिया जी भी अध्यक्ष रहे। ये हमारी परंपरा है। ये बात सही है कि हम अपने भाजपा की अगर राजनीति भी कर रहे हैं तो राजनीति हमारे लिए इस देश की जड़ों से जुड़ करके करने वाली राजनीति। हमारी राजनीति की जड़ों के लिए हमारे लिए वृक्ष नीचे है, और ये जैसे जड़ें परमात्मा के पास है, ये जो एक ऐसा वृक्ष है भारतीय सनातन संस्कृति का, जिसका पत्ती, फल, फूल सब नीचे है और जड़ें आसमान में है। इसीलिए दुनिया के सारे देश इस दुनिया से चले गए, उनकी संस्कृति अलग अलग प्रकार से बदलती गई, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात है कि हस्ती में वो सारी बात है। अभी माननीय वीडी जी ने कहा कि 49% वोट हमारे पास आया लोकसभा के समय। ये बात सही है कि हमारे पास जिस प्रकार का आंकड़ा अभी हमारे हाथ में आया है, इस आंकड़े के बलबूते पर हमने अपने इसी विचार को, क्योंकि हम और सौभाग्यशाली, इस जनसंघ के जमाने से पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा यश अगर किसी जगह मिला है तो हमारा राज्य मध्य प्रदेश है। हाँ, हमें इस बात का गर्व है कि नगर पालिका भी अगर कोई देश में जीती होगी तो हमारे राज्य ने जीती, नगर निगम भी जीती है तो अपने मध्य प्रदेश के अंदर जीती, सरकार भी बनी, संवित सरकार तो मध्य प्रदेश में बनी। संवित सरकार के बाद से लगा करके अपने विचार परिवार के साथ हमारे दलों को ये आदर्श उदाहरण भी बना है कि जनता पार्टी के टूटने के बाद भी अपने दल की विशेषताओं को समेटते हुए हमने अपने विचार परिवार के साथ जो यात्रा तय की, ये पूरे देश के लिए आदर्श है। और ऐसे में जब हम आज अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं तो लोकसभा तो एक तरह से पूरी हुई, अब कांग्रेस के सामने चुनौती है, हमारे सामने तो मेंटेन करना है, लेकिन आने वाले समय की सभी स्थानीय निकाय की सारे चुनाव की चुनौती हमारे सामने रहेगी। और आने वाले समय में विधानसभा की भी इसी प्रकार से इससे आगे बढ़ने का संकल्प हमारा रहेगा। मैं मान के चलता हूँ जिस प्रकार का हमारा परिवार संगठन जिस भावना से काम करता है, वो सच्चे अर्थों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्वयं के लिए इस भाव से कभी काम नहीं करता कि मैं राजनीति में काम कर रहा हूं। वो अपने स्वयं के विकास के लिए काम करता है। अपने इस विकास के साथ साथ भारत माता की सेवा में मैं अपनी भूमिका और कैसे उन्नत करूं, अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए अपने अंदर अच्छाइयां कैसे धारण करूं। जब इस भाव के आधार पर हम राजनीति करते हैं तो परमात्मा का यश तो निश्चित रूप से मिलता है। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद आपको मिला है। जोरदार अभिनंदन करें बाबा महाकाल के उस अभिनंदन के साथ जिस भावना के बलबूते पर अपना ये पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया, स्थानीय निकाय सारे बूथों से लेकर के मंडल के बाद जिले से लेकर प्रदेश तक पता ही नहीं चला, लेकिन ये इतनी लंबी प्रक्रिया भी हमारी बहुत
सहजता के साथ हुई, बगैर कोई मनमुटाव, बगैर कोई झंझट के। और जैसा कि कल धर्मेंद्र जी बार बार कह रहे थे आ जाओ किसी को आना है, और शिवराज जी भाई साहब ने फार्म भर के बोला कि देखो यार मेरा उम्मीदवार तो मैं जमा कर आया, आपका भी जमा कर दो। मैंने कहा भाई साहब आपसे पहले मैंने कर दिया है, आप भी उसी के लिए कैनवासिंग करो, मैं भी उसी के लिए कैनवासिंग करता हूं। ये है भाजपा। लोग ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन भाजपा की असली ताकत इसी में निहित होती है, इससे कहीं बाहर नहीं जाती। हमारे बीच परस्पर मैं नहीं तुम और तुम नहीं हम की जो भावना है, इस भावना से हमारी ताकत बढ़ती है। आइए हम सब संकल्प करें, परमात्मा की दया से संगठन पर्व का एक चरण पूरा हुआ, लेकिन जो अभी हमको मिला हुआ दायित्व है, इस दायित्व का निर्वहन हम सही दिशा में परमात्मा को साक्षी मान करके, बाबा साहब अंबेडकर से लगा करके, चारों तरफ के संकट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम जिस बात को लेके चलते हैं, हमारे दुश्मन उस बातों में लेकर के अपनी चाशनी ढूंढते रहते हैं, उनको सत्ता के सूत्र देखने को मिलते हैं। आप देखिए एक के बाद एक वो सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, जिन षड्यंत्रों के बलबूते पर उनके अपने मंसूबे वो पूरा करना चाहते हैं। जिसने संविधान की हत्या की, वो संविधान लहरा करके जनता को मूर्ख बनाने के लिए निकले हैं। जो अपने आप को तानाशाह से भी ऊपर मान के चलते हैं, कानून से ऊपर मान के चलते हैं, वो कानून की बात दूसरों को सिखाते हैं। जिनने अंबेडकर जी के सपनों को जीवन भर, बल्कि सपने नहीं उनको जीवन भर अपमानित करने का काम किया, उस अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोटों के रास्ते से, कभी चंबल से, कभी आदिवासी अंचल से वो सपने देखते हैं। आइए हम सब संकल्प करें, परमात्मा को साक्षी रख करके हम इनसे 1951 से निपटते आए, इसी प्रकार से निपटते आएंगे। आज दुनिया के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है, और मध्य प्रदेश एक आदर्श राज्य के रूप में सदैव अपनी अपेक्षाओं पे खरा उतरा है। हम सब संकल्प करें, निश्चित रूप से परमात्मा करेगा। हमारे संगठन पर्व के बाद अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं, उसी दिशा में चलते जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश हम सब मिलकर के और आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध होकर के काम करेंगे। आज हमारा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक समृद्धशाली मंच है, समृद्ध मंच है। सारे हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हैं और हमने आग्रह किया कि सब अपनी शुभकामनाएं दें। उन्होंने कहा कि तो एक युवक नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में अचानक से अंदर आता है, हाथ में चाकू लिए। उसके सामने एक नर्सिंग की छात्रा होती है, दोनों में कहा सुनी होती है, और फिर वो युवक के सिर पर खून सवार होता है। चाकू निकालकर छात्रा के गले पर वो वार करता है, इतनी बार जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। सवाल उठता है, कौन था वो युवक जिसने हत्या को अंजाम दिया? ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में दिल दहला देने वाली वारदात, चाकू से गोदकर नर्सिंग छात्रा की हत्या। आरोपी चाकू मारता रहा, लोग बने रहे तमाशाबीन। नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में 27 जून को एक तरफा फ्रेम में सिरफिरे युवक ने 12वीं की छात्रा संध्या चौधरी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जिला अस्पताल में कई छात्रा की निर्मम हत्या के बाद अब उस निर्मम हत्याकांड की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, जिनके हमारे चुनाव अधिकारी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हम सबको लगातार प्रदेश में संगठन कैसे चले इसकी सीख देने वाले आदरणीय शिव प्रकाश जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, जिनके कामों को लेके हम सबको आगे बढ़ना है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, जिन्होंने लगातार सत्ता में हम कैसे बने ये हुनर किसी ने सिखाया है तो उन्होंने सिखाया है। हम हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी बातों को आगे लेके जाना है, आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय जटिया जी, आदरणीय देवड़ा जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, सतीश जी, बहन सरोज पांडे जी,
हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी, हमारे सभी मंच पे कैलाश जी, प्रहलाद जी, हमारे नरोत्तम जी, हमारे सबके आदरणीय विक्रम जी, मोगे जी, डीडी उइके जी, बहन सावित्री ठाकुर जी और यहाँ उपस्थित सभी पूरा का पूरा मंच और सामने मंच पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मध्य प्रदेश एक आदर्श संगठन बन के उभरा है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, मैं मानता हूं कि मुझे जो आपने दायित्व सौंपा है, जो पद सौंपा है, वो पद नहीं एक दायित्व है। मेरे से पहले जनसंघ के लेके भारतीय जनता पार्टी तक 27 अध्यक्ष हुए हैं जिन्होंने समय समय पे इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। अगर हम जनसंघ की बात करें तो स्वर्गीय बद्रीलाल दवे जी जो हमारे पहले अध्यक्ष थे और जनसंघ के आखिरी कुशाभाऊ ठाकरे जी थे जिनके ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, और उसके बाद सुंदरलाल जी पटवा जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और वहां से ये यात्रा आगे बढ़ी और हमारे बीडी भाई साहब ने इसे ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, इसे पूरे देश में आदर्श रूप देने का काम किया तो वो सबसे बड़ा काम हमारे आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने किया। जैसे शिवराज जी बता रहे थे, मेरे स्वर्गीय फादर भी अगर किसी को मानते थे, किसी की प्रेरणा से चलते थे तो वो कुशाभाऊ ठाकरे जी थे। उन्होंने और प्यारेलाल जी ने मिलके इस पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाने का काम किया। हमारे प्रदेश में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अटल जी भी इस माटी के थे और राजमाता सिंधिया भी इस पार्टी की थी। उन्होंने भी इस पार्टी को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे, जिसमें अगर हम याद करें तो संत कैलाश जोशी को हम याद कर सकते हैं, स्वर्गीय पटवा जी, आज श्री बद्रीलाल दवे जी, नारायण शेजवलकर जी, सकलेचा जी, शिव प्रसाद जी, रामहित गुप्त जी, ब्रजलाल वर्मा जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण पांडे जी, प्रभात जी, नंदू भैया, हम सब इनके योगदान को भी नहीं भूल सकते। इन्होंने पार्टी को जो सींचा है, आज वे हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी बातें हम सबको आगे ले जाने का काम करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि इस मंच पे बैठे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने संगठन को आगे ले जाने का काम किया। आदरणीय जटिया जी हमारे साथ हैं, शिवराज जी हमारे साथ हैं, नरेंद्र सिंह जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, राकेश सिंह जी और आदरणीय बीडी भाई साहब जो हमारे मंच पे हैं। इन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाया, उसे हमें बरकरार भी रखना है और आगे भी ले जाना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है। मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे दीनदयाल जी ने जो सपना देखा था, उसे आगे लेके भी हमें चलना है। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के कारण भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। विश्व गुरु बनने की दिशा में अगर हम आगे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कारण है। मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब आज से 50 साल बाद कोई अगली पीढ़ी आएगी तो वो आपका सम्मान सिर्फ इसलिए करेगी कि आपके नेतृत्व में, आपके कारण नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री रहा, जिसके कारण भारत का भविष्य सुरक्षित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित शाह जी
और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों को लगातार काम करना है। हम याद करें, आज से जनता से जुड़ के ऐसी कल्याणकारी योजना लाएं ताकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति में लगातार चुनाव जीत सके। उनके नेतृत्व के बाद आज हमारे मुखिया मोहन जी यादव एक नई पीढ़ी, एक नई परिभाषा लिख रहे हैं। उद्योग और रोड में बैठे शिवराज जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक मिथक तोड़ा कि कैसे आम जनता से जुड़ के ऐसी कल्याणकारी योजना लाएं ताकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति में लगातार चुनाव जीत सके। उनके नेतृत्व के बाद आज हमारे मुखिया मोहन जी यादव एक नई पीढ़ी, एक नई परिभाषा लिख रहे हैं। उद्योग और रोजगार और ये प्रदेश और आगे कैसे उन्नति के मार्ग पे जाए, रोजगार के मार्ग पे जाए। हमारा मध्य प्रदेश इस देश के नक्शे में उद्योगों के मामले में, विकास के मामले में नई गति कैसे ले, उसको लेके हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो काम कर रहे हैं, हमें आम जनता के बीच में जाना है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलके एक नया इतिहास गढ़ेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े चुनाव हो जाते, एक ही व्यक्ति के सभी प्रमुख लोग नामांकन दाखिल करते हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से कांग्रेस को चुनौती है कि जैसा चुनाव हमारा प्रदेश का होता है, अपने वार्ड का भी चुनाव करा लो तो हम आपको धन्यवाद दे देंगे, आपका सम्मान कर देंगे। हमारी पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा होता है। हम सब मिल के काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं अंत में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ शिवराज जी ने बताई, कुछ आपने बताई। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा परिवार पिछले 100 साल से कांग्रेस के विरुद्ध अपना झंडा बुलंद करता रहा। 1930 में मेरे ग्रैंडफादर कांग्रेस को हरा के एक गरीब दल बनाया और कांग्रेस को उम्मीदवार बना के 1930 में नगर पालिका के अध्यक्ष बने। मेरे ग्रैंडफादर के छोटे भाई संवित सरकार में जीडी खंडेलवाल मंत्री रहे। मेरे पिता संस्थापक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष 1980 में बैतूल से रहे। 4 बार लगातार सांसद रहे और जैसा शिवराज जी बता रहे थे कि उनको लगभग 10 से 11 साल लगातार कोषाध्यक्ष रहे। फिर मुझे लगा कि मुझे कोई और काम देंगे, अभी दे दिया, नहीं तो लगातार मुझसे पूरे प्रदेश सिर्फ एक ही बात करता था, पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। अभी मैं कोषाध्यक्ष नहीं भी हूं तो भी आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी ने मुझे यही काम सौंपा हुआ है। इस तरह की पृष्ठभूमि से मैं हूं। मेरे परिवार में सिर्फ एक ही बात होती है, संस्कार की बात होती है, अनुशासन की बात होती है और पिछले 40-50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में है। मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि आपके सम्मान में थोड़ी भी कमी नहीं होगी। हर कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उसको अपनी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा। हर कार्यकर्ता जिसमें लगन है उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर कार्यकर्ता का सम्मान रहे। आप सब जानते हैं कि समाज में कांग्रेस से हटके समाज हमको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है। समाज भारतीय जनता पार्टी से एक अच्छे आचरण की उम्मीद करता है। मेरे सहित ये पूरा मंच और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप अपना आचरण रखें, अनुशासन में रखें। हर वो व्यक्ति जो पार्टी पे समर्पित है उसका सम्मान होगा और हर वो व्यक्ति
जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब हम मिलके हमारे बीडी भाई साहब ने जो इबादत लिखी है उसे आगे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके हर विकास कार्य को हमारे कार्यकर्ता नीचे उतारने का काम करेंगे। हम सब मिलके सत्ता और संगठन समन्वय बना के चलेगी। आदरणीय शिव प्रकाश जी का, जामवाल जी का, हमको लगातार हमारे महेंद्र सिंह जी का, हम सबको विश्वास और आशीर्वाद सतीश जी का मिलता रहेगा। आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय प्रहलाद जी भी हम लोगों को मार्गदर्शित और सहयोग करते रहेंगे। मैं पुनः सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, यहाँ बैठे प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। मेरा अंतिम प्रयास, मेरा हर समय ये प्रयास रहेगा कि किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान कम ना हो। भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रहे, हम ऊंचाइयों पे पहुंचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूंकने का काम किया है, निश्चित रूप से कि जो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है वो छूटेगा नहीं और अनुशासन से कोई समझौता होगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम अभी